ਜਾਂਦਾ परदेस जाइए मारी जोड़ी कावर ढूंढिए हंस खेल है अपने दादा की पोती ढूंढा से फूल गुलाब का। ऐसे सुना बढ़िया गा दिया आपने। इसका मीनिंग बताओ अब क्या होता था? देश ਜਾਂਦਾ परदेश जाइयो। अच्छा एक और बात इसमें, ये दादा दूर ਜਾਂਦਾ, दादा दूर ਜਾਂਦਾ, दादे को क्यों कहा? अब आजकल तो दादे होते नहीं, ये तो हमारे जैसे कुछ लोगों की फैमिली में हैं, कहाँ हैं दादे अब? इसका मतलब है कि उस टाइम बड़े बड़े जॉइंट फैमिली होते थे, बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, जिनमें जिम्मेवारी जो है ना वो दादा की होती थी। बाप का नंबर तो बहुत कम आता था। शादी ब्याह में तो बाप की पूछ होती नहीं थी, सारे मिलके ही करते थे ना। हाँ, या घर में कोई चौधरी होता था। नमस्कार, आज मेरे साथ है मेरी श्रीमती, जो 50 सालों से मेरा साथ निभा रही हैं और संयुक्त परिवार की ज़बरदस्त पक्षधर हैं। उनकी शादी को 50 साल हो गए, फिर भी उन्होंने अपने परिवार को संभाल के रखा हुआ है। आज भी हमारा संयुक्त परिवार है और समाज सेवा में भी उनकी भूमिका सक्रिय रहती है। प्रेरणा में वो कोषाध्यक्ष हैं और साथ साथ साहित्यकार भी हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं ये बात करना चाह रहा था आपसे, ये जो पुराने गीत थे ना, ये कितने मधुर थे। बिल्कुल। और कितना उनमें बात में कितना वजन होता था, और बच्चों को ना गीत के माध्यम से वो सारी बातें समझा देते थे, समाज की, घर की, बाहर की, दुनियादारी की। अब बातों का तो मेरे को पता नहीं समझ आती थी कि नहीं, पर सुनने में मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। आज भी अच्छे लगते हैं। आज भी अच्छे लगते हैं। और ये जो आजकल के गीत बजते हैं डीजे पे, धड़ 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 धड़, वो तो उनका कोई बेसिर पैर के मतलब ही नहीं होता कुछ भी। एक बार सुन लिया, दूसरी बार सुनने को जी नहीं करता, दूसरी तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं दिल करता। लेकिन ये पुराने गीत जो है ना, आज आप एक गीत सुनाओ कोई अपनी मर्जी का, शादी ब्याह का कोई। मेरे को गाना गुना तो आता नहीं है। वैसे सुने हुए हैं गीत, तो गाना तो मेरे को भी नहीं आता, बात तो शुरू करनी पड़ेगी कहीं से। अब लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, तो बन्ने गाते हैं, बन्नी गाते हैं। तो अब बन्ने का मतलब कौन समझाएगा अगली जनरेशन को? अगर ये बातें हम रिकॉर्ड करके बच्चों को बताएंगे कि बन्नी इस मौके पे गाई जाती थी, बन्ना इस मौके पे गाया जाता था, डको पे ये होता था, भात में ये गीत होते थे। अच्छा गीत के बोल मेरे को याद आ रहे हैं, शादी से पहले, शायद आपके घर में भी गाया होगा आपकी शादी से पहले। देश ਜਾਂਦਾ परदेस जाइए मारी जोड़ी कावर ढूंढिए हंस खेल है अपने दादा की पोती ढूंढा से फूल गुलाब का। ऐसे सुना बढ़िया गा दिया आपने। इसका मीनिंग बताओ अब क्या होता था? देश ਜਾਂਦਾ परदेश जाइयो। यही होगा भी, कहीं भी जा बढ़िया से बढ़िया लड़का। उस समय ना ज़्यादातर शादियाँ 20-30 मील पे होती थी, और वो इसलिए कि बैलगाड़ी से बारात जाती थी। भी बैलगाड़ी या जो रथ मंजोली है, मतलब बारात तो बैलगाड़ी जाएगी, रथ मंजोली तो 2-4 होंगी। तो इतनी दूरी पे करते थे कि बच्चा जो है ना शाम को आ भी जाए, चला भी जाए, रात ना पड़े बीच में, इस तरह से। लेकिन अब वो लड़की की जो भावना है ना, वो क्या कह रही है कि चाहे तेरे को दूर जाना पड़े, मैं तो रात रास्ते में 2 लगो, मेरे लिए बढ़िया लड़का ढूंढ के लाए। अच्छा एक और बात, मेरा दिल ये कहता है कि ये लड़की उस टाइम मैरिज तो छोटी उम्र में हो जाती थी, तो लड़की को क्या पता था मेरी शादी क्या है क्या नहीं है, लड़की को पता भी नहीं होता था। कई में तो गोद में बिठा के शादी करते थे। तो ये बात जो है ना, लड़की के नाम से उसकी माँ, चाची, ताई, दादी, ये अपने घर वालों को कहना चाह रही हैं। ये लड़की तो बोल नहीं पाती, उसको पता नहीं, बेचारी अबोध है। तो वो माँ, चाची, ताती, वो अपने घर वालों को जो देखने जा रहे हैं ना दूल्हे को, वो अपने मन के भाव उनको इस गीत के माध्यम से कहते हैं कि देखिए लड़की के लिए ना वर उसके मुकाबले का ढूंढी, उसके योग्य वर ढूंढियो, चाहते ना कहीं भी जाना पड़ो, कितनी दूर भी जाना पड़ो, और दूर तो ढूंढ के लाइयो। अच्छा एक और बात इसमें, ये दादा दूर ਜਾਂਦਾ, दादा दूर ਜਾਂਦਾ, दादे को क्यों कहा?
अब आजकल तो दादे होते नहीं, ये तो हमारे जैसे कुछ लोगों की फैमिली में हैं, कहाँ हैं दादे अब। इसका मतलब है कि उस टाइम बड़े बड़े जॉइंट फैमिली होती थी, बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, जिनमें जिम्मेवारी जो है ना वो दादा की होती थी। बाप का नंबर तो बहुत कम आता था, शादी ब्याह में तो बाप की पूछ होती नहीं थी। सारे मिलके ही करते थे ना। हाँ, या घर में कोई चौधरी होता था। हमारे घर में ज़्यादा जो शादी के जो रुपया लेना बोलते थे उस टाइम, वो हमारे पिताजी ने किया। हालांकि वो सबसे छोटे थे सारे भाइयों में, लेकिन शादी ब्याह के मुकाबले मामले में ना सबसे आगे उन्हीं को रखा जाता था। वो सबसे पहले रुपया वगैरह लेते थे। तो अब दादा पोती का जो हिसाब है ना, उसमें देखिए ये परिवार इकट्ठे कैसे रहते थे। जो बड़े थे ना उनका लिंक छोटों से होता था, अपने बेटे से कम होता था, पोते से ज़्यादा होता था, पोती से ज़्यादा होता था। उसका प्रभाव क्या होता था कि उनका बुढ़ापा जो था ना वो सुख से गुजरता था। जो ममता बुजुर्ग आदमी अपने पोते को पोती को दिखाता था ना, वो जब वो बुजुर्ग हो जाता था ना, फिर पोता या पोती उतनी ममता अपने दादा के प्रति दिखाते थे। फिर ये जो हमने वृद्धाश्रम बना रखा ना, ये नहीं बनते थे उस टाइम। अगर मानते हो तो हाँ भरो, नहीं मानते हो तो मेरे को कह दो ये नहीं, गलत बात है। नहीं, बात है ये तो ठीक है बिल्कुल। अगर वृद्धाश्रम का तो उस टाइम कोई मतलब ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था। जानता, नाम कारण ही क्या नहीं था? सुना था। इकट्ठे रहते थे सब अपना मिलजुल के। दादा जो joint पोते का family। ख्याल रखता था, पोता फिर अपनी बारी में दादे का ख्याल रखता था। और इसका दूसरा जो बोल है ना वो ये है, मामा देश जांदा परदेश जाइए, मारी जोड़ी कबर देखिए, हंस खेल है अपने मामा की बेटी, ढूंढा से फूल गुलाब का। अच्छा, दूसरी लाइन का तो हमने चर्चा नहीं की, ढूंढा फूल गुलाब का, ये बताओ क्या है, क्या मीनिंग था? सुंदर सुंदर लड़का ढूंढ के आए हैं तेरे लिए। हाँ, तो फिक्र ना करियो। अपनी जो घर की लेडीज थी ना उनको वो इनडायरेक्टली कहते थे तुम फिक्र ना करो, हम तो ऐसा लड़का ढूंढेंगे जैसे गुलाब का फूल होता है। अब फूलों में सबसे ज़्यादा चर्चा किसके फूल की होती है? गुलाब के फूल की होती है। गुलाब जैसा ढूंढ के लाए। हाँ, गुलाब का फूल जो ना एक खिला हुआ फूल होता है, में रंग भी होता है, खुशबू भी होती है, और उसकी पंखुड़ियाँ जो है ना वो ये दिखाती है कि इतनी पंखुड़ियाँ भी एक ही फूल में हैं। मतलब परिवार में इतने बंदे हैं लेकिन परिवार एक ही है। तो उसकी तुलना जो है ना वो उसके रंग रूप को देख के गुलाब से करते थे, ढूंढा है फूल गुलाब का। अच्छा, मामे का रेफरेंस कैसे आया बताओ? उन दिनों में नहीं होता था। हाँ, मामा, दादा, ताऊ, हर एक चाचा, की चाचा, हर एक की ड्यूटी लगती थी, भाई सारे मिलके करेंगे। मामे का एक और भी कारण है कि उसकी जो लड़की की माँ है ना उसका दिल अपने भाई पे ज्यादा टिकता है। ज़्यादा उसी पे टिकेगा, क्योंकि उसको वो कह भी थी, उसके कान में भी कहते कि भाई, बुजुर्गों के सामने तो बोल नहीं पाती थी वो, घर वाला जा नहीं रहा, और बुजुर्ग जो ना दादा जान रहे, दादे को बोल के कैसे कहेगी, अपने भाई को कह देगी वो भाई ऐसा देखियो। तो मम्मी की वैल्यू हमारे रिश्तेदारियों में बहुत ऊपर मानी जाती है। मैं अपनी अगर बात करूँ ना, मेरे को एक बात याद आती है मामे की बात। मेरा मामा था शिरचंद। जब मैं जाता था ना 5-6 साल का था, वो मेरे को कंधे पे उठा के सारे गांव में घुमा के लाता था। निस्संग गांव था, सारों में घुमा के, और सबको बता मेरा भांजा राजा आया भाई, जो कौन है, मेरा भांजा राजा आया भाई, भांजा राजा, सारे गांव में घुमा के लाता। तो मामे का और भांजे का इस तरह का मेल होता था, चाचे भतीजे का ऐसा होता था, ताऊ भतीजे का होता था, दादा पोते का, दादा पोती का। ये इनका मेल जो ऐसा होता था जो परिवार को ना एक मुट्ठी में बंद रखता था। और इसके तीसरे फिर बोल हैं तो कई, लेकिन हम इसको शॉर्ट में भी अगर करें, ताऊ देश जांदा परदेश जाइए, मारी जोड़ी कावर ढूंढिए, हंस खेल है ताऊ की बेटी, ढूंढा से फूल गुलाब। फिर वो ताऊ को कहती है कि ताऊ तू भी जा रहा है, तू भी ध्यान रखियो। अच्छा, पहले जो रिश्ते होते ना ये नाई नुई कराया करते थे ज़्यादा, कोई बिचौलिया भी होता था, वो तो लड़का देख के आते थे, फिर वो घर वाले कहते भाई लड़का मैंने देख लिया, आप देख लो। फिर घर में से ना दादा या कोई जो घर का परिवार का चौधरी होता था, मुखिया या ताऊ या मामा को साथ लेकर फिर वो जाया करते थे। तो ये परंपरा जो है ना अब सहज दम तोड़ रही है। ताऊ चाचे रहे नहीं, मामे की भी कितनी वैल्यू रहेगी।
अब जब भाई बहन का झगड़ा हो गया तो मामा और बहन कहाँ रहे, वो भी ख़त्म हो गए। तो ये परंपराएं हमारी कितनी रिच थी। मैं कई बार पुराने गीत सुनता हूँ ना, तो मेरे को बड़ा महसूस होता है कि हम उस देश के, उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ भाई बहन में, दादा पोती में इतनी ममता होती थी। और अब जो है ना ये सारी चीज़ें सहज सहज। आप बोलते नहीं, आप बताओ इसमें मेरी बात गलत है कि ठीक है, बोलो। मतलब आप इसमें यही दिखाना चाह रहे हो ना कि पहले कितना ज्यादा मिलजुल के काम करते थे सब। हाँ। गीत ऐसे सिखाते थे हमें कि सब मिल हमारे के गीत काम बताया करें। करते थे हमें। हाँ, वही मतलब संस्कार जो थे ना वो बोल के नहीं देते थे, गीत के माध्यम से देते थे। और ये गीत ये सारा दिन चलते रहते थे। जब माते चक्की पीसती थी उस टाइम भी चलते थे, दूध बिलोती थी उस टाइम भी चलते थे, कहीं पानी भरने सवेरे जाती थी। उठते, पानी भरने जाती औरतें सारी गाती जाती थी अपना। हाँ, तो ये संस्कार बच्चों में। अब समय बदल गया, अब पता नहीं कल क्या बनेगा, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे ये संस्कार किसी ना किसी तरह बच्चों में किसी भी माध्यम से जाए। ये डीजे का ज़माना जो है ना, ये बहुत खतरनाक ज़माना है। अगर इस पे बच्चे आ गए तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज सभी जम तोड़ देंगे। तो आपने मेरा सहयोग दिया सही बात है। इस बात में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थी मेरी श्रीमती, जो बोलती कम है, सुनती ज़्यादा है, और बातें जो करती है ना वो वजनदार करती है। धन्यवाद में। धन्यवाद धन्यवाद।